के पहले विग्रह का दर्शन कराते हैं। गौर नित्य प्रभु कहाँ के विग्रह थे? ये पुणे के प्रभु जी, एमपी से। पुणे के। देखिए प्रभु वो ये शालिग्राम थे या गिरिराज? शालिग्राम जी थे, शालिग्राम, बहुत सुंदर शालिग्राम के हैं। कितना सुंदर शालिग्राम का दर्शन कराया प्रभु ने। राधा गोविंद गौर निताई हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। हम कैंटो 4 के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। अंतिम पड़ाव हरि बोल। और शीर्षक में है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा, कि जीवों की क्या स्थिति होती है। और यही चीज हमने कैंटो 3 में भी पढ़ा था। भगवान कपिल भगवाते हैं देवहूति माता को कि किस प्रकार जीव की स्थिति होती है। और उसके पहले हम लोगों ने जो 26 अध्याय 26 अध्याय कंप्लीट किए, उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं, बहुत संक्षेप में। पहला अध्याय में स्वयं मनु की पुत्री की वंशावली का वर्णन, दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप, तीसरे अध्याय में है माता सती का भगवान शिव से संवाद, और चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग अपने पिता के यज्ञ स्थल में। पांचवा हरे कृष्णा हरि बोल। पांचवा अध्याय में हम लोग ने पढ़ा शिव भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना कैलाश धाम में जाकर करके कि यज्ञ संपन्न होना चाहिए। अगर ये भगवान की तुष्टि के लिए है, देवताओं के लिए है, ब्राह्मण की हत्या नहीं होना चाहिए। सातवें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना, और उसमें किस प्रकार भगवान स्वयं आकर के दक्ष को दे देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। वहां से शुरू होते हैं स्वयं मनु के पुत्र वंशावली के बारे में। उत्तानपाद बड़े पुत्र हैं, और उत्तानपाद अपने 2 पुत्र हैं। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज को नारद जी की कृपा से भगवान को वो तुष्ट कर पाते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान को तुष्ट करते हैं। और उसके बाद 9वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस आना,
भगवान से आशीर्वाद लेकर कर करके ध्रुव वापस आते हैं घर में, महल में, और उसके कुछ सालों के बाद में उत्तानपाद अपने राजमहल को चले जाते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राजसिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन में बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें होती है, 3 पुत्र 1 पुत्री। और जब उन्हें पता लगता है कि मेरे कजन ब्रदर उत्तम को यक्षों ने मार दिया, तो अलकापुरी में जाकर के यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु का ध्रुव को सलाह, बहुत ही सुंदर अध्याय, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। माया बहुत प्रबल है, कितनी हम भक्ति करें, माया इतनी प्रबल है, जब तक भक्ति 100% परिपक्व ना हो जाती है तो माया किसी समय भी हमें भ्रमित कर सकती है। ये ध्रुव महाराज के माध्यम से स्वयंभू मनु कहते हैं, तुम अंधाधुनी यक्षों को मार रहे हो, ये उचित नहीं है, ये रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव है, इसे दबाना है, और इसके लिए एकमात्र राम भरदबा है, भगवान के नाम गुणगान का समर कीर्तन, इस मंत्र बहुत बड़ी शिक्षा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना, कि ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की सलाह मानते हुए कुबेर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि उनकी भगवान में अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, ध्रुव महाराज अपने राज सिंहासन को चलाते हैं, और अंत में बद्रिकाश्रम जाकर के भगवान की प्रगाढ़ भक्ति में अपने को नियुक्त कर करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है, तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 13 से शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन। उनकी वंशावली में उनका जो छोटा पुत्र है वत्सर राज सिंहासन में बैठता है, और उनके वंश में आते एक महान राजा अंग, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र बेन बड़ा ही नास्तिक अधर्मी होता है, और भगवान अंग महाराज दुखी होकर के राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा, कि किस प्रकार ऋषियों को मजबूरी उन्हें बहन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है, लेकिन वो इतना अधर्मी सारे धार्मिक कार्यों को कृत्यों को बंद कर देता है, क्रोधित हो जाते हैं, ऋषि अहंकार से उसे मार देते हैं, और अंत में उसके शरीर की जांघों का वो मंथन कर करके जितनी भी उसमें कलुषिता रहती है, अवगुण रहते हैं, पापमय चेतना कर्म रहते हैं, वो एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसका नाम है निषाद। आज भी वो निषाद जाति जो पाप कर्म में 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के उत्पत्ति प्रकट और उनका ग्लोरिफिकेशन, कि जब ऋषि लोग उन्हीं राजा बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्ची। किस प्रकार उनका राज अभिषेक होता है पृथु महाराज का, और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। 15वें अध्याय में जब हमने देखा, पृथु महाराज कहते हैं मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, तब बंदी जन कहते हैं आपकी जो प्रशंसा है उचित है, शास्त्र के अनुसार है, और स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है आप भगवान के शक्ति वेश अवतार है, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे, और पृथ्वी और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि किस प्रकार जब पृथु कहती है कि आप मुझे दंड देंगे तो आपके नागरिक जो मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे से ही उन्हें अन्न प्राप्त होता है, तो कहते हैं ये तुम्हारी अज्ञानता है, मूर्खता है, मोह है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूं, सब कुछ भगवान पर निर्भर है। अहम सर्वस्व मता भजन्ते बुद्धा भाव समानता। सब कुछ जो कुछ दिखता है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति के माध्यम से हो रहा है, हम तो एकमात्र निमित्त मात्र है। ये बात कहते हैं पृथ्वी को देकर हम बंधु को जीवों को शिक्षा देते हैं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथ्वी महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पढ़ा। जब 100वां अश्व करने जाते हैं तो इंद्र अपने ईर्ष्यावश उनके यज्ञ में बाधा देता है, पृथ्वी महाराज भी क्रोधित होते हैं, और उसमें जब वो इंद्र को ऋषि लोग
अपनी शक्ति मंत्र के से आह्वान करके यज्ञ की आहुति देना चाहते हैं, इंद्र की यज्ञ में आहुति देना, तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं इस अज्ञानता में मत डूबो, ऐसा कोई कारण नहीं कर, तुम लोग तो दोनों सीनियर हो भगवान के भक्त, अगर तुम तो क्या यत आचरती तथ देवेतरो जन, जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं आने वाली पीढ़ी भी उसी का आचरण करती जा रही, तुम ऐसा करोगे तो वो लोग कैसे करेंगे। तुम देखो सन्यासी बन के छद्म वेश में प्रजा को ठग रहे हो, लोग भी वैसा ही फॉलो करेंगे, तुरंत बंद करो हे पृथु महाराज। ये 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सिर तक पृथु भगवान का पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में प्रकट होना। भगवान कहते हैं पृथु महाराज, एक मुक्त पुरुष से ये आशा नहीं की जाती कि वो माया के द्वारा प्रभाव, माया के 3 गुणों द्वारा प्रभावित। पृथु महाराज क्षमा मांगते हैं, भगवान कहते हैं वर मांगो, कहता है एक ही, पृथु महाराज कहते हैं एक ही वर मांगता हूँ, क्या, शुद्ध भक्तों का संग, 10 लाख कान दीजिए जिससे शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता हैं, जानते हैं पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है। वो 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के उपदेश अपनी जनता को ही हमें करना चाहिए, वर्णाश्रम बहुत जरूरी है सभ्य समाज को बनाए रखने के, लेकिन इसका अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए क्या, सब लोगों का, चारों वर्ण और चारों आश्रम का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को तुष्ट करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तुरंत वहां पर चतुष कुमार पहुंच जाते हैं, हम भी 22 अध्याय में प्रवेश करते हैं, चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज आवभगत, एक वैष्णव का आवभगत करते हैं, वैष्णव का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, आवभगत करना चाहिए, और फिर प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है, और उत्तर में सनत कुमार एक ही बात कहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहिए और भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, वैष्णव के चरणों में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। कह करके आकाश मार्ग से चले जाते हैं। हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक में जाना। किस प्रकार पृथु महाराज भगवान के आदेशों के अनुसार भक्तों प्रजा को भक्ति में संलग्न रखते हुए, खुद भक्ति करते हुए, एक समय आता है राजमहल छोड़ के चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। माता अर्ची भी उनके साथ में जाती है और अपने परम वैष्णव पति भगवान के परम भक्त, परम भागवत की सेवा करती है। उस सेवा मात्र के माध्यम से वो भी भगवान के बैकुंठ लोक को चली जाती है। इसलिए परम वैष्णव की सेवा करना बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी है। हमेशा लालायित रहना चाहिए परम वैष्णव की सेवा करने के लिए। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव के अंदर में। 24 अध्याय में शीर्षक भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति। पृथु महाराज के 5 पुत्र थे, उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र है विजिताश्च, वो सखंडिनी और नवश्वती 2 पत्नियां होती। नवश्वती से पुत्र होता है हविर्धान, हविर्धान की पत्नी अभिधानी, अभिधानी से 6 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं प्राचीन वरी, जिसकी कथा लीला भी हम सुन रहे हैं। और प्राचीन वरी ने शत्रुद्युति समुद्र की पुत्री से ब्याह किया, 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए। और प्राचीन वरी उन्हें तपस्या करने के लिए जंगल भेज देता है। जंगल में स्वयं भगवान भेज देते हैं शिव को, अपने परम वैष्णव भक्त को, उन 10 प्रचेताओं को भक्ति के मार्ग से जोड़ने के लिए, भक्ति प्रदान करने के, भक्ति के प्रति ज्ञान प्रदान करने के लिए शिव भगवान बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जो रुद्र गीत कहलाता है, जिसमें प्रथम पाठ में हमने देखा किस प्रकार वो वसुदेव को प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलुषित चेतना ठीक रहे, शुद्ध हो जाए। हे शंकरसन भगवान, मिथ्या अहंकार नष्ट कर दो। हे प्रद्युम्न, मेरी सतबुद्धि बनी रहे। हे अनिरुद्ध, मेरी मन और इंद्रिया केवल भगवान की सेवा में थी। फिर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, मुखारबिंद से स्टार्ट करते हैं और चरणों तक जाते हैं। बड़ा ही ये स्पेशल यहाँ पर हमने पढ़ा, नहीं तो नॉर्मली हमने देखा है कि सदैव हम लोग चरणों कमल से स्टार्ट करके मुखारबिंद तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुखारबिंद से होते हुए
उनके कंधों, उनके नाभि और चरणों में जाते हैं। हरि बोल। नाभि के बारे में सबको याद आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु निकलते हैं और उसके बाद में कहते हैं उससे कमल सॉरी उनसे कमल नाल निकलता है और उस कमल नाल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलता है। ब्रह्मांड कहता है अरे मैं आपकी नाभि में ही बड़ा संतुष्ट था। बहुत सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के लिए क्या हमने पढ़ा, शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम ही कर सकते हैं। और 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। हमने पढ़ा कि भगवान शिव जब प्रचेताओं को भक्ति के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि तुम इस रुद्र गीत का तुम कीर्तन करो। 10,000 वर्षों तक प्रचेता 10 पुत्र चले जाते हैं समुद्र के अंदर में भगवान की तपस्या करने के लिए। और इधर उनका पिता प्राचीन वरी कर्म कांड में व्यस्त हो जाता है। नारद जी को दया आती है, नारद जी उनके पास में जाते हैं और कहते हैं हे राजा तुम इस कर्म कांड से क्या करना चाहते हो। और चूंकि उनको शिक्षित करना था इसलिए वो एक कहते हैं एग्जाम्पल दे करके कहते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हें एक प्राचीन वरी नामक एक राजा की कथा सुनाना चाहता हूँ। तो प्राचीन वरी किस प्रकार पुरंजन की कथा सुनाना चाहता हूँ। राजा प्राचीन वरी को कहते हैं नारद मुनि। और बहुत सुंदर हम लोगों ने एलिगोरिकल स्टोरी या रूपक लीला कहानी सुनी है नारद जी से। नारद जी कहते हैं पुरंजन नाम का जीव पूर नगरी जीव की बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती है। घूमते घूमते आता है एक नगर में आता है जिसका नाम है भारतवर्ष, जिसके 9 द्वार है। बुद्धि से उसकी मुलाकात होती है। स्त्री रूपी बुद्धि से कहता है मैं तुम्हारे प्रति बहुत आकर्षित हूँ। बुद्धि और तुम कहाँ से आई हो कई प्रश्न करता है। बुद्धि कहती है मुझे ये नहीं मालूम मैं कहाँ से आई हूँ। ये मैं अपनी ये 9 द्वारों वाली और ये मेरे जो सिपाही हैं 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां मन से मैं तुम्हारी इच्छाओं को तुष्ट करूंगी। इस प्रकार बेचारा राजा पुरंजन पालतू जानवर की तरह जैसे जो पालतू अपने स्वामी की इच्छा अनुसार कार्य करता है नाचता रहता है, पुरंजन के अनुसार वो नाचना शुरू कर देता है। 26वें अध्याय में प्रवेश करता है। शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना। जीव की इच्छाएं असीम है, एक स्त्री से वो सेटिस्फाई नहीं होता। यहाँ सुंदर एग्जाम, बहुत ही सुंदर। वो फिर अपनी पत्नी को छोड़ करके घर में छोड़ करके चला जाता है जंगल में दूसरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। रथ में बैठता है और रथ का बहुत सुंदर वर्णन है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। जंगल में जाता है सोच और बहुत इच्छाएं भूखकर जानवरों को मारता है। जब थक जाता है तो पुनः वापस अपने घर आता है। अपनी जो उसकी भौतिक दूसरी इंद्रियों दूसरी स्त्रियों के प्रति भागने की उससे भोग करने की इच्छा जब उसको समझ में आता है मेरी गलती हुई है तो घर में वापस आता है और अपनी पुरानी पत्नी बुद्धि रूपी पुरानी पत्नी से क्षमा मांगता है, मुझसे गलती हो गई। और उसको प्रति फिर पुनः आकर्षित हो जाता है और फिर सब कुछ छोड़ कर करके उसी पत्नी के संग में भोग विलास में लग जाता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। जब भगवान हमेशा परमात्मा के रूप में हमें एक बार आगाह करते हैं ये गलत है। पुरंजन को समझ में आया मैंने गलती की थी, घर वापस आया, वो अच्छी बात है कि अपने पति पति के संग रहना चाहिए। लेकिन घर में भी आकर करके भगवान ने नियम बनाए हैं। अनियमित भोग विलास, अनियमित भौतिक इंद्रियों का भोग वर्जित है, जो हमें जन्म मृत्यु जब आती है। और वही अवस्था होती है पुरंजन के कि घर में तो वापस आ जाता है लेकिन अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा और काल कन्या का चरित। इस प्रकार पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी, सारा भौतिक आनंद प्रदान करने लगी। पुरंजन भूल गया कि रात दिन बीतने का अर्थ क्या है, व्यर्थ ही आयु का चूकना।
लाखों डॉलर, प्रभु आज कहते हैं लाखों डॉलर भी खरीद कर इन्वेस्ट कर करके उस खोए हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना, कृष्ण की भक्ति के बिना इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बिता देना। जीवन का सदुपयोग है भगवान की भक्ति करना, न कि भोग विलासिता में अपने को डाल देना। कहते हैं कि अनलिमिटेड जो भोग है ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। कहते हैं उस प्रकार पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजी के गर्भ से 1100 पुत्र तथा 110 कन्याएं उत्पन्न करता है। इन सब के पुत्रों के प्रत्येक के 100 पुत्र होते हैं। इस पर राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पुत्रों की संख्या 5 से 50 देश भर गया। हरि बोल। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के धन को लूटने लगे वाले थे। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहता है। फिर नारद मुनि प्राचीन वरी को बताते हैं, हे राजा प्राचीन वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 11वां, तुम्हारी ही तरह है, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में फंस गया था। यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं पृथु महाराज, सॉरी नारद जी, ये जो एलिगल स्टोरी है वो और किसी की नहीं, तुम्हारे ही जीवन से मिलती जुलती है, तुम्हारे ही समय। और अंत में राजा पुरंजन कर्म कांड तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त होकर और दूषित चेतना होने में अंततः ऐसे बिंदु पर, हरि बोल, लास्ट में हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य बिल्कुल नहीं चाहता। कहाँ पहुंच गया? बुढ़ापे में पहुंच गया है। हरि बोल। रूपाल जी यहाँ पर कहते हैं अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त लोग बहुत श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसी में सुख अनुभव करते हैं, और जब उनके पुत्र और पौत्री उसको धन को ले लेते हैं उसी में वो आनंद उसको आता है। देखिए कितनी गहरी बात लिखा है। और उसके धन को उसके पुत्र के सामने लूट रहे हैं लेकिन उसी में उसको आनंद आता है। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के प्रति, वास्तविक मालिक जो कृष्ण है, भगवान है, उसकी सेवा में नहीं लगाते हैं। हरि बोल। अंत में राजा पुरंजन का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषय कामी पुरुष इंद्रियों को भोगना चाहता है किंतु इंद्रियां साथ नहीं देती। हरि बोल। ऐसा कामी पुरुष मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टरों से अपने जीवन को बढ़ाने के लिए वर मांगते हैं, उनके पीछे घूमते हैं। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बंधे हुए हैं। वो हमको, जिनका अपना जीवन लिमिटेड है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो हमारे जीवन की अवधि को कैसे बढ़ा सकते हैं? हिरण्यकशिपु ने भी ऐसी प्रार्थना की थी प्रवृत्ति देख देख, किंतु जब एक समय आया तो भगवान ने सम क्षण भर में उसका अंत कर दिया। यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 27 राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का दावा। श्लोक नंबर 13। प्रभु सही है? ओके, हम लोग शुरू करते। चंड वेग इति ख्यातो गंधर्व अधिपति नृप गंधर्वा तस्य बलिं षष्ठी
उत्तर शतत्रयम्। हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। अरे वो ये चंडवेग कौन है? काल है। और काल के सैनिक कौन है? दिन में 360 उसके सैनिक है। 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। साल में जो 360 या 365। यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में हुआ है। काल को चंडवेग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। जीव भौतिकता में इतना ग्रस्त हो जाता है, लिखा है उसे पता ही नहीं लेता कि कैसे एक एक क्षण काल हमारी आयु को छीन रहा है। जो काल बीतता है, इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और चंडवेग के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में उतनी बताई गई है। समय तेजी से बीतता है और चंडवेग के सैनिक हमारे जीवन दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। जो ही सूरज उदय तथा अस्त होता है, हमसे हमारी जीवन अवधि कम हो जाती, एक दिन कम हो जाती, एक दिन कम हो जाता है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की अवधि को बचाया नहीं जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है, सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। हरि बोल, बहुत गहरी बात है। जैसा कि भागवत में कहा गया, आयु हरती वे पुंसाम उद्यन स्तम च यन्नशु। तात्पर्य है कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्र तृप्ति त्याग देना चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के शाश्वत राग में प्रवेश करता है। अर्थात मृत्यु तो गृह मेघियों की होती है, भगवान के भक्तों की नहीं होती है। एक एक दिन जैसे वो भक्ति करते करते बिताता है, तो वो मृत्यु के नजदीक नहीं जाता है, वो भगवान के धाम नजदीक जाता चला जाता है। धीरे धीरे भक्ति करते हुए गृह मेघी तो पुराना शरीर छोड़ता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन भगवान का भक्त उस शरीर को छोड़ देता है और शाश्वत को प्राप्त, भगवान के धाम जाकर के शाश्वत शरीर प्राप्त कर करके शाश्वत धाम, शाश्वत भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त कर देता है। इसलिए भक्त की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इस चीज को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। बल्कि वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के अपने ऑनरशिप के घर में जाता है और अपने शाश्वत पिता से अपना खोया हुआ संबंध पुनः स्थापित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी मृग तृष्णा तथा अन्य भ्रमपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन अवधि की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के दिनों का व्यतीत होना अलौकिक ढंग से गंधर्व के रूप में यहाँ वर्णित है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, ये गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया है। 360 दिन होते हैं गंधर्व और गंधर्वी 360 रातें। बस सिंपल है। गंधर्वता दिशि अस्य मैथुन्य च सीता सीता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्व काम विनिर्मिताम। चंडवेश के साथ साथ गंधर्वियों की संख्या सैनिकों ही समान थी और वे बारंबार इंद्र सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम माने अंधकार। या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती है, श्याम तथा श्वेत। ये दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को क्षीण करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण। विज्ञानी शोध में रत हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा आविष्कार होता है, लेकिन आत्मा का कल्याण किसमें है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। इस कलयुग में इंद्र तृप्ति की क्रिया को सरल बनाने के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं। यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें हैं। इंद्र तृप्ति की ये सारी वस्तुएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मताम के रूप में वर्णित है। किंतु हाल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती है, हमारे काल इतना प्रबल है
कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती है, वरन इंद्र तृप्त की सारी मशीनें तो सुविधाएं भी क्षीण होती जाती है। इसलिए इस श्लोक में विलुम्पंथी लूट रहे शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है, लेकिन माया के बस में आकर के अंधे होकर हम भूल जाते हैं कि ये बहुमूल्य मनुष्य समय किस प्रकार बीत रहा है। हमारी वस्तुतः हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से चालू होती है। हरि बोल। एक दिन आएगा जब मृत्यु सबका सफाया कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से चालू करना होगा। हरि बोल। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवतम कैंटे 7 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। भौतिक जीवन का अर्थ ही चर्वित चर्वण होता है। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विभिन्न इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं लूटकर जुटाकर वह चर्वित चर्वण करता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसे या मशीन से, बात एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लेते हैं, गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही हो सकता है। चाहे हम लोग ऑटोमेटिक या मैनुअल कुछ भी चीजों का यूज करें, लेकिन करते तो इंद्रिय तृप्ति से। स्वाद तो गन्ने का वो रस एक ही तरह का होता है। ते चंडवेश अनुचरा पुरंजन पुरम यदा हर तुम आरे बिरे तत्र प्रत्यषेधत प्रजागर। जब राजा गंधर्व राज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। सांस ने। जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न सपनों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के 5 फन सूचित करते हैं कि प्राण 5 प्रकार की वायु में घिरा रहता है। प्राण, अपान, बयान, उदान तथा समान। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य निंदित तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु उसके बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या और 3 वर्ष अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है। इससे सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष की है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है उसे अलंकृत रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में बताया गया। हरि बोल। स सप्तविंशति एको विश्यता च शतम क्षमा पुरंजन पुराध्यक्षो गंधर्व युयुधे बलि। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्व से 100 वर्ष तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेला ही लड़ा, यह उनकी संख्या 720 थी। हरि बोल। जीव एक एक दिन और रात से लड़ाई करता है। आयु बीत रही है, दिन बीत रहा है, रात बीत रहा है। 360 into 2 720 दिन और रात, 360 दिन 360 रातें मिलकर चंडवेग काल के 920 सैनिक हैं। मनुष्य को इन सैनिकों से जन्म के आरंभ में लेकर मृत्यु पर्यंत तक लड़ना पड़ता है। यह जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने से संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। बहुत सुंदर श्लोक है गीता के 2 अध्याय में। न जायते मृत्युर्वा वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भुव अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए न तो जन्म है न मृत्यु। एक बार जन्म लेकर वह कभी मरता नहीं। वह अजन्मा, शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी उसका बद्ध नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने पिता के घर को छोड़ कर करके जैसे आते अनाथ हो जाते हैं और इस जीवन में, इस भौतिक जगत में संघर्ष करना पड़ता है। उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ता है। इतना होते हुए जीवात्मा मोहवश सोचता है कि इंद्रिय के लिए ठीक से रह। हरि बोल। कितनी बड़ी गहरी बात लिखा है। इतने कष्ट पाते हुए अंधकार बस अज्ञान बस हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमने बहुत धन कमाया, यश कमाया, हम भोग रहे हैं। तो ये नहीं देख रहे हैं एक एक पल हमारी आयु घट रही है। जो
कुछ भी हमने यहाँ संग्रह किया है, जो भी संबंध स्थापित किए हैं, जो यश प्राप्त किया है, केवल इसी जीवन काल तक का है, सब ही नष्ट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं भ्रम, मूर्खता। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुविधा चिंतां परा जगामार्त श राष्ट्रपुर बांधव। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था, जो सारे के सारे परम वीर थे। माने काल कितना मजबूत है, वे परम वीर हैं। अतः 5 पन्नों वाला सर छिड़ पड़ने लगा। हमारी जो श्वास है, जो हमारी रक्षा ज्यादा देर तक नहीं कर सकती, काल से नहीं लड़ सकती, यह देख करके उसका अभिन्न मित्र छिड़ पड़ रहा है। राजा पुरंजर तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। बहुत सुंदर, देखिए कितना कंपेरिजन। जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा प्रदान की गई। एक मनुष्य अनेक सैनिकों से कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं। हरि बोल। शरीर के भीतर जीव 100 वर्षों तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु उसके बाद नहीं। इसके बाद जीव घुटने टेक देता है। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत दृष्टव्य है। वृद्ध काल आहोल सब सुख भागोल। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्म निष्ठा जीवन के अंत समय आते हैं, और उस समय लोग अधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर योगिक अभ्यास करते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में केवल जीवन बिताया, उनके लिए ध्यान बहकावा है। जैसा कि भगवद गीता के 6वें अध्याय में कहा गया है कि ध्यान धारणा कठिन होता है और उसे युवावस्था से सीखना होता है। माने ध्यान योग में पढ़ते ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के विमुख रहा जाए। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया जो विषय वासना में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीव रूपी राजा पुराजन ने जीवन संघर्ष से उबकर अपने मित्रों संबंधियों से जीवन दिव्य ध्यान की शरण दी। स एव पुरीयां मधुभूक पंचालीषु स्वपार्श्वे उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्री जीतो न अविद भयम्। राजा पुरंजर पंचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीत रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा। हरि बोल। हम भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं भौतिक भोग में, भूल जा रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, किस तरह बीत रहा है, व्यर्थ हो रहा है। सरकारी व्यक्ति जिनमें राजा, राष्ट्रपति, सचिव तथा मंत्री सम्मिलित है, संचित किए गए कर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर एकत्र करेंगे। सरकार का खर्च अधिक होता है और कर में वृद्धि किए बिना सरकारें चल नहीं सकती, किंतु जब कर एकत्र हो जाता है तो उसका उपयोग सरकारी अफसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। ऐसे गैर जिम्मेदार सरकार यह भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आकर के उनके सारे इंद्रिय भोग को अपने साथ लेती जाएगी। हरि बोल। कुछ लोगों का विश्वास है कि जीवन के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह नास्तिकता का सिद्धांत बहुत समय पूर्व चार्वाक नामक दार्शनिक ने चलाया था। उसने कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि मांग कर, देखिए कितनी बड़ी, कितना मूर्खता वाली बात। उसने क्या थ्योरी स्टडी की कि मनुष्य को चाहिए कि मांग कर, उधार लेकर अथवा चुरा कर ठाठ से रहे। उसने यह भी कहा कि मनुष्य को मृत्यु, अगले जीवन, विगत जीवन या अपवित्र जीवन से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के बाद कोई जीवन है ही नहीं, क्योंकि शरीर के जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह दर्शन उन लोगों का है जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत लिप्त रहते हैं। ऐसे दार्शनिक विचारों से कोई न तो मृत्यु के भय से बच सकता है और न अगले घृणित जीवन से बचा से। हरि बोल। इस जीवन से तो बचेगा ही नहीं, और अगला भी जो जन्म मिलेगा बड़ा ही कष्टदायक मिलेगा, घृणित जीवन मिलेगा, क्योंकि हमने कर्म भी वैसे किए हैं।
कालस्य दुहिता काचित त्रिलोकीम वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिंसम प्रत्यनंदत कश्चन। हे राजा प्राचीन वरी, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। हरि बोल। काल आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। समय के अनुसार जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में 4 प्रकार के कष्ट है: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। जैसे बूढ़ा आता है, रोग, मृत्यु सब एक संग माने हमें इंतजार करते रहते हैं। बुढ़ापा इंतजार करता रहता है, मृत्यु इंतजार करती रहती है। न तो कोई विज्ञान, न ही कोई विचार इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकार ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। हरि बोल। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, बुढ़ापे को कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए तय रहती है। कोई भी वृद्धता अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु सबों के लिए यह अनिवार्य है। जरा बुढ़ापा कोई चाहता नहीं है, उससे ब्याह करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो जबरदस्ती आती है, ब्याह करती है, अर्थात हमको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। दुर्भाग्य नात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेतिशा या तुष्टा राजर्षे तुभृता दातपुरवे वरम। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, अतः लोग उसे दुर्भगा कहते थे। किंतु एक बार बहुत सुंदर है, किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने उसे वरदान दिया। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भागवल है, सब सुख मेरे भाग गए। बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं, इसलिए कोई जरा बुढ़ापा को पसंद नहीं करता। काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्या कहा गया है। किंतु एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार किया था। ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने साथ दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। जब शुक्राचार्य की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली भी थी। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए तो शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलतः शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का शाप दे दिया। राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन जीवन मांगने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु उसके लिए राजी हुआ। ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उसे सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता कि ययाति के 2 अन्य पुत्रों को जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज भेज दिए गए। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे घंटों में पढ़ेंगे। तात्पर्य यह कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु वह सारे वैभव का उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। कितनी गहरी बात लिखा है। हम लोग भोग के लिए, भोगने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए अपना ये जीवन को खत्म कर दे रहे हैं। बुढ़ापा को हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन लड़ते जाते हैं। वो पैसा चाहिए। बुढ़ापा आ जाए कोई बात नहीं है, जबकि हमको मालूम है बुढ़ापा आने के बाद जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसको भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया शिथिल हो जाती है। अभी जो लिखा था, लेकिन बुढ़ावस्था तब भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। सारे वैभव का उपभोग नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था, अपने पिता को दे दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे की आवश्यकता के कारण कोई कितना ही धनवान क्यों न हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। हरि बोल। कदाचित अटमाना सा ब्रह्मलोकात् महीम गतम द्रव्य बृहत व्रतम माम तु जानती काम मोहिता। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में इस पृथ्वी पर आ रहा था। कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं ना। किसको बोल रहे हैं? राजा प्राचीन भरी को सुना रहे हैं, तब वो अब अपनी बात बता रहे हैं। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में इस पृथ्वी पर आ रहा था तो संसार भर का
भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नष्टि ब्रह्मचारी जानकर भी मुझ पर अत्यंत काम मोहित हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं, उसे शादी करूं। तो बुढ़ापे से कौन शादी करेगा? लेकिन बुढ़ापे रूपी पति खोज रही है कि मुझे यंग पति मिल जाए। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे विषय जीवन से आजीवन विमुक्त थे, फलतः वे परम तरुण थे। उन पर जरा का कोई प्रभाव माने बुढ़ापे का कोई प्रभाव न था। बुढ़ापे जरा की अशक्ता सामान्य पुरुष को व्याप सकती है, किंतु नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न थी। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या से उसने उसके सामने कामेच्छा व्यक्त की। स्त्री के आकर्षण से विरक्त होने के लिए शक्ति चाहिए। हरि बोल। जहाँ बूढ़े लोगों के लिए ऐसा कर पाना कठिन हो तो युवकों के लिए क्या कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं उन्हें नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इसको अंडरलाइन करने बहुत important। जिन्होंने जरा के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया, जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत लिप्त रहते हैं, वे जरा के शिकार बनते हैं, बुढ़ापे के शिकार बनते हैं और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। वे मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते। कितना सुंदर देखिए उपमा देकर के यहाँ बता रहे नारद मुनि जी। मयि संरभ्य विपुलमदात् शापम सुदुसहम स्थातुम अर्हसि न एकत्र मत यांचा विमुख मुनि। नारद मुनि ने कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी। क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। इसको अंडरलाइन देंगे। यहीं पर शुरू हुआ कि नारद जी कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकते। वो अभिशाप किसने दिया था? यही किसी ने दिया था। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये अभिशाप दक्ष भी उसको दिया। यस, दक्ष भी दिया था। यस बिल्कुल। जब उसने अपने उसके सारे पुत्रों को वो माने ब्रह्मचारी बना करके उनको भक्ति करने के लिए दे दिया। बिल्कुल सही कहा प्रभु ने। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत है। यही अभिशाप दक्ष ने भी दिया था। तो दूसरे दक्ष। बहुत सुंदर। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। बिल्कुल सही कहा आपने। नारद मुनि को दिव्य ध्येय प्राप्त हुई, अतः उन पर जरा रोग जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। हरि बोल। नारद श्री भगवान के परम दयालु भक्त है और उनका एकमात्र कार्य सारे ब्रह्मांड में विचरण करना तथा भगवत भक्ति का उपदेश करना। दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य हर को वैष्णव बनाना है। अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वे अपनी इच्छा अनुसार पहले से सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं, इसलिए काल कन्या का साथ सौभाग्यपूर्ण बताया गया है। नारद मुनि के ही समान अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुष पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसे परम वैष्णव भागवत पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। भौतिक जगत में कहते हैं माया 3 गुणों से जीव को बांध लेती है, लेकिन जो परम वैष्णव होते हैं, परम भागवत होते हैं, उन पर ये 3 लोग ये जन्म मृत्यु सतोगुण रजोगुण प्रभावित नहीं होते हैं। जन्म मृत्यु जया व्याधि का उन पर कोई असर नहीं, क्योंकि उनका कौन सा नारद जी का कौन सा शरीर है? शाश्वत शरीर है, दिव्य शरीर है, भौतिक नहीं है। तथा बिहत संकल्पा कन्यका यवनोश्वरम मयो उपदिष्टम आसाद्य वव्रे नामना भयम पति। इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। हरि बोल। तो सब लोग क्या है, बुढ़ापा से होता है भय उत्पन्न होता है। परम वैष्णव होने के कारण श्री नारद मुनि अन्यों का हित करने के लिए सदैव उदित रहते हैं, भले कोई उन्हें साथ भी क्यों न दे रहा हो। यद्यपि काल कन्या को नारद मुनि ने मना कर दिया था, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। किसके? भय के शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव अधिक ऐसी हतभाग्या कन्या को भला और कौन शरण दे सकता है। जब जरा का आक्रमण होता है तो हर व्यक्ति शूद्र बनकर समाप्त हो जाता है। नारद मुनि ने एक ही समय काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मों पर करारा प्रहार किया। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानता है
तो उनकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। वैष्णव को कोई भी वो भय रहित होता है, भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर होता है। ऋषभम यवनानाम नानानाम त्वाम वृणे विरोपसितम पतिम संकल्प स्वत्वै भूतानाम कृतकिल न ऋष्यति। यवनों के राजा के पास पहुंचकर कालकन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय आप अछूतों में श्रेष्ठ हरि बोल, मैं आपको प्यार करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। यवना नाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा के सूचक है। यवन तथा मलेक्ष शब्द उन लोगों के होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते, जो कि पश्चिमी देशों को ही उनको मलेक्ष बोलते थे। प्रभुपाद जी जब गए थे पश्चिमी देशों में तो कहा था उन्होंने यवनों को मलेच्छों का उद्धार किया। वैदिक नियमों के साथ मनुष्य को प्रातः काल उठ के स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, अर्चा विग्रह की मंगल आरती करना चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अर्चा विग्रह का साज श्रृंगार करना चाहिए। मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए धन संग्रह करना चाहिए और यदि वह ग्रस्त है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है, यही मनुष्य जीवन के लिए में सार्थकता है। इसी के लिए बताते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन, वर्ण आश्रम, जो भी वर्णों का जो भी माने भगवान ने वेदों में बताया गया ये मनुष्य के लिए और उसे क्या करना चाहिए। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वही यवन या मलेच्छ कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हमें इन शब्दों से किसी भी अन्य देश की जातियां नहीं समझना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीयता कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, ऐसा नहीं कि हम भारतवासी है तो हम लोग हाँ बहुत मलेच्छ नहीं है। अगर हम ये फॉलो नहीं करते तो हम भी मलेच्छ यवन कहलाएंगे। यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह मलेच्छ या यवन कहलाता है। जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता उसे अनेक छुआछूत के रोग होते रहते हैं। चूंकि श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। इस प्रकार कालकन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती, केवल गृहमेधी को परास्त कर सकती है। श्री कृष्णदास गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने चैतन्य चरित लिखना प्रारंभ किया। फिर भी उन्होंने भगवान चैतन्य की लीला के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्य साहित्य प्रस्तुत किया। 90 साल की उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ये 93 साल के थे, चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू किया था। श्री रूप गोस्वामी तथा सदानंद गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया। इसकी पुष्टि श्री श्रीनिवासाचार्य द्वारा गोस्वामी की प्रशंसा से होती है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना शास्त्र विचार केणिक पुनो सदधर्म संस्थापको लोका नाम हिताकारिणो त्रिभुवने मायनो शरणा करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदे मतालिको बंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को। मैं 6 गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो मानवता के कल्याण, जो 6 गोस्वामी है उनके बारे में लिख रहे हैं, जो मानवता के कल्याण हेतु शास्त्र धार्मिक नियमों की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करते रहते हैं। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, हरि बोल, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है। हरि बोल। सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद के आदेश के तहत यथा नारद पंचरात्र अथवा पंचरात्रिका विधि के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। भक्त पंचरात्रिका विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है।
समन कीर्तन स्मरो। पंचराग विधि में अर्चन वंदना दास साख्य आत्मनिवेदन सम्मिलित है। क्योंकि भक्त नारद के आदेशों का पालन करता है, इसलिए उसे जरा, रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। हरि बोल। वह ऊपर से भले ही वृद्ध लगे, किंतु वह बुढ़ापे से हार नहीं मानता। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है, तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। हरि बोल। भक्त जानता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम जाना है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरी मृत्यु नहीं है। अभी हमने जो डिस्कस किया, भक्त को तो ये दोबारा जन्म मृत्यु जाति के चक्कर में पड़ना नहीं है, वो तो भगवान के धाम के नजदीक जाता रहता है। केवल वेदी डरता रहता है कि अगला जन्म उसे पुनः दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार अधिक उम्र बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाती है, जिससे वह सुखी रहता है। हरि बोल। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किया है। क्या एक भक्त और गृह मेदी में क्या अंतर होता है? क्योंकि भगवान का भक्त है, वो अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करता है और गृह मेदी दुरुपयोग करता है। और ये सच बात है। क्या होता है, जब हम लोग जब हम भौतिकता में ज्यादा रहते हैं, तो जैसे जैसे हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, इंद्रिया कमजोर हो जाती है, आत्मविश्वास धीरे धीरे घटता चला जाता है। हम कमजोर हो जाते हैं, मन से भी, बुद्धि से भी, शरीर से हम लोग कमजोर होते जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भक्ति करते 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 वो हमेशा ये एवरग्रीन रहता है। ये बहुत अंदरी बात, बहुत अच्छी बात। हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे, कभी नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण की भक्ति की वो शक्ति सदैव हमें उत्साहित बनाए रखी रहती है। यही है भक्ति का रहस्य। और उत्साह क्या रहता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान के धाम, भगवान के नजदीक जा रहा हूं। और जो गृह मेदी होता है, मैं मृत्यु के नजदीक जा रहा हूं। दोनों में फर्क है। देखिए, एक बिल्ली है, चूहे को भी पकड़ती है अपने मुंह से, अपने बच्चे को भी पकड़ती है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन चूहे को डर रहता है, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरी मृत्यु है। लेकिन बिल्ली का जो बच्चा, उसको मालूम है कि ये मेरी माँ है, वो उसको अपना सुरक्षित फील करता है। सेम चीज यही होती है एक भक्त की और एक गृह मेदी की अवस्था। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है। यहीं पर खत्म हो जाएगा बस कुछ श्लोकों के बाद, किस प्रकार फिर पुनर्जन्म की मृत्यु होती है, फिर वो अगला जन्म लेता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा हमारे लिए। इसके अंदर पूरा जीवन का निचोड़ आ जाता है, भौतिक जीवन की सार्थकता, और साथ साथ प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जीवन का भी विश्लेषण करते हुए हमें प्रोत्साहित करते हैं। यह है प्रभुपाद जी की बात। हरे कृष्णा। ये तो विराम। किसी का कोई प्रश्न कर लो, पूछ सकते। हरि बोल। तो यही पर विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी, कल रथ यात्रा है, सब लोगों को रथ यात्रा में आना है। कल से हमारी 7 दिन की रथ यात्रा, फेस्टिवल बोलेंगे, फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा TAI ग्राउंड में। सब भक्तों को आना है। प्लीज 7 दिन तक हमको ये चेष्टा करनी कि ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सके, क्योंकि देखिए इसमें लाखों लाखों लोग मैदान में आते हैं। बहुत सुंदर अवसर है प्रीचिंग करने का और अपने जीवन को सार्थक बनाने का। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। ठीक है ना? और सबको मालूम है हमारा कल्चरल स्टेज पर 2 दिन हमें मिला है। एक दिन हमारे जगन्नाथ ग्रुप करेंगे और दूसरे गौरांग ग्रुप करेंगे, और एक दिन हमें पंडाल के सामने जो मिला है वो हमारे जगन्नाथ ग्रुप के भक्त करेंगे। सबको मालूम है। और हम लोग दोनों दिन शनिवार को ही कर रहे हैं। ठीक है ना? सबको मालूम है 24 तारीख को। इसको भूलिएगा। पंडाल पर भी है और हमारा गुंडीचा मंदिर के सामने भी है। ठीक है ना? प्रभु जी, लेकिन कोर कमेटी में जो लिस्ट आया है आपका, उसमें 26 तारीख दिया हुआ, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कल नेशनल सिटी में माता जी लोग बोल रही थी।
उस लिस्ट में मंडे 26 तारीख का कीर्तन का दिया हुआ है नाम अपना, तो एक बार थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत ना हो। ओ कृष्णा, मैं चेक नहीं है, सॉरी प्रभु, आज ही मैं बात कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ। मेरे पास मेरा मैसेज में है, मेरे पास में मैसेज में है दिया हुआ है, तो मैं अभी फोन से आज बात कर लेता हूँ। ठीक है प्रभु? ये थोड़ा कंफर्म करके फिर अपने उस हिसाब से कर हाँ देना। हाँ हाँ प्रभु, मेरा मैसेज में प्रभु ने दिया है, अभी मैं आज बात कर लेता हूँ, उसको करेक्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, ओके प्रभु, कल थैंक यू। कल अच्छा हुआ यात्रा की प्रभु। टाइमिंग, कल 11 बजे से है ना? प्रभु देखिए, कल का क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ है, वो आ हाँ, जाएंगे 7 बजे, और उसके सुबह बाद का उनकी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, सब कुछ होते हैं। वो करीब करीब 11 बजे बज जाएगा। तो भक्त लोगों को जो दर्शन करने के लिए 11 बजे ममता बनर्जी की आने की बात है, वो इनॉग्रेशन करेगी, और रथ शुरू होगा 99.9 पर 12 बजे के आसपास। लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है, जितना आप जल्दी जल्दी से आ सकते हैं चेष्टा कीजिए, दर्शन कीजिएगा, तीनों रथ का अच्छे से दर्शन कीजिएगा करके। तो लेकिन पुलिंग, जो रथ पुलिंग होगी, वो 12 बजे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह भी तो होते हैं ना, रथ पुलिंग तो उसमें प्रोग्राम दिखाया हुआ है 1:30 बजे से शुरू होएगा। माता जी एक्चुअली का कोई ठिकाना नहीं है, इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड करता है ममता बनर्जी के ऊपर में। वो इनॉग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। सारा ही होता है, पर माता जी कई बार तो ऐसा होता है, लोग 2-2 बजा देती हैं। भाई कितना देर खड़ा रहेगा प्रभु जी, वही ना बोला, धूप बहुत के टाइम में। अपने को सारा दिन देना है माता जी। देना है माता जी, मैं आपको बताया ना, बहुत कीर्तन चलता रहेगा, आनंद रहेगा, नहीं बोलिए ऐसा, ये बहुत बड़ी मौका, जितना भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, समझे कि नहीं, जैसे नए लोगों को लेके जा रहे हैं ना, तो उन लोगों को ये है कितना बजे तो तो क्या अपने बोले ग्रुप में कितना टाइम बजे। अपडेट करते रहेंगे, तो मतलब उनको अपडेट करते रहेंगे। पर भी माता जी, मैं भी अपडेट करता, लेकिन इस बार हम लोग को एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया कि डोंट यूज मोबाइल। तो मोबाइल को कोई देख तो क्या है ना, इस बार सभी जगह कैमरा वाले हमारे इस बार रथ नहीं, यात्रा जैसे ग्रुप में मैसेज खाली डाल दिए कि भाई शुरू हो वो गया है। आप दे सकते हैं, वो मैसेज आप दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। प्लीज, जो लोग रथ पे रहेंगे वो नहीं दे सकते। हाँ, वो जो हमारे अगर रथ, अजय प्रभु वहां पे रहेंगे तो वो मैं करता मैसेज रहूंगा, टाइम जिनको पे मैं डाल सारे सकते ग्रुप में हूँ ऐसे मोस्टली, तो तो जिनको अपना तो हाँ, जाना है प्रभु अपना ग्रुप है ही ना, ग्रुप में यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे हाँ, प्लीज। हाँ, वो आप डालते रहेंगे तो हम लोग को बहुत आराम हो जाएगा इस चीज के लिए। नहीं, और वो एक सेवा में ले रहा हूँ, मैं करता रहूंगा, मैं पहुंच करके हरी जैसे बोल, जगह हरी बढ़ेगा, मैं बोल। बताऊंगा इस जगह पे है, उस जगह पे मैं अपडेट करता रहूंगा इस जगह और पे। एक हाँ, बहुत हरी बोल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और प्रभु। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, विद फोल्डेड हैंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत, हम लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि रथ से आप कोई भी माला किसी को नहीं देंगे, कोई को प्रसाद नहीं देंगे। तो सब लोग बोलते हैं प्रभु आपके खास खास लोग आते हैं, आप लोग देना शुरू कर देते हैं, उससे बहुत रिस्क होता है। क्या होता हाँ, है, ये रिस्की है, क्या एक्सीडेंट का है, डर होता है दूसरे बहुत। लोग क्या करते हैं, झपटते हैं माला के लिए, फूल के आते हैं, वो चक्के के नीचे अगर आ गए तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुलिस ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि ये आपके जो भक्त लोग रथ पे रहते हैं, पार्सलिटी करते हैं, ये करते हैं, और उसके चलते इट मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट, तो ये प्लीज ना करें। तो हम चेष्टा यही करेंगे। तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया आनंद मोहन प्रभु जी कमेटी को, बोले हम लोग चेष्टा क्या करेंगे, नीचे कुछ मेंबर्स लोग को रखेंगे, वो भी चेष्टा करेंगे, देखेंगे सिचुएशन, उनके हाथ में दे देंगे, फिर वो आप उनको बता दीजिए इंडिकेट करके। वो भी बोले बहुत रेयर होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो सब भक्त लोग कोई भी खराब नहीं पाइएगा, हम लोग वी विल ट्राई आवर बेस्ट ज्यादा से भक्तों को प्रसाद माला और प्रसाद दे सके। ठीक है ना? हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। कल मंदिर से स्टार्ट हो गई यात्रा ना? हाँ प्रभु, हाँ। मंदिर से स्टार्ट होगी, मंदिर से। और क्या होता है ना, लास्ट में जा करके ना, वो थोड़ा सा सब लोग फायदा उठाइएगा। जब रथ पहुंचता है ना गुंडीचा मंदिर माने प्रिय, वहां पर बहुत अच्छा मौका रहता है, वहां पर हम लोग पूरा हेल्प कर सकते हैं। वहां पर पूरा प्रसाद कुछ भी जितना भी इकट्ठा ऊपर में रहेगा वो हम भक्तों को दे सकते हैं। लेकिन टाइम थोड़ा 7 भी बज सकता है, 6 भी बज सकता है, तो देर का फल थोड़ा मीठा मिलेगा। देर जरूर अरे होगी, फल जरूर मिलेगा, अच्छा मीठा होगा, तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा, विश यू ऑल बेस्ट, विश यू ऑल हैप्पी। प्रभु जी, हम लोग क्लास का पे कैसे करना है? तो वो रथ यात्रा का वही बड़ा है,
कल परसों तो प्रभु नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत पूरा अभी रथ इस में वीक पे रहेंगे। रह ही नहीं रहते, क्योंकि मतलब रहेगा इस सिस्टम इस हाँ वीक। रहेगा तो शायद मेरे ख्याल से इस वीक में, क्योंकि देखिए ना भक्त लोग 9, 9:30, 10 बजे तक रहेंगे, पहुंचते पहुंचते घर 11 भी बज जाती है, हाँ, थके इस रहते वीक हैं। कैंसिल कर दीजिए पूरा रथ यात्रा तक। तो सबकी उसको बहुत सेवा है, अलग बहुत अलग सेवा सबकी है, तो इसको विराम देते हैं इस सप्ताह के लिए, ठीक है ना। ठीक, लेकिन ठीक। पूरा समय इसका पूरा फायदा उठाना है प्रीचिंग में। लोगों जितना प्रीचिंग कर सके, जितने लोग भी आएंगे तो ये भगवान बहुत खुश होंगे, हैं? ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण विराम हरे देते कृष्ण। सही हैं। और बात जिनको है। समय मिलता है वो उसको रिपीट करेंगे। ये पूरे रंजन की कथा बहुत अच्छी है, हैं? हरे अरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको।